क्रेडिट। पता ना लेटर ऑफ क्रेडिट कौन किसको भेजता होगा? इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर के बैंक को भेजता होगा, जो कि एक तरह की गारंटी होती है कि अब एक्सपोर्ट की पेमेंट जरूर आएगी। किस बात की गारंटी है बेटा? वो कि अब एक्सपोर्ट की पेमेंट जरूर आएगी, अब वो कोई पेमेंट खा नहीं सकता आपसे। बोलिए इतना समझ आ गया आपको? यही मैंने लिखवाया अभी, एक बारी पढ़ो जरा क्या लिखवाया। देखो यही लिखवाया है कि अगर एक एक्सपोर्टर के पास फॉरेन का एक्सपोर्ट ऑर्डर आ जाता है, और वो भी जो कि वापस ना होने वाली एलसी के साथ, जैसे बोलते हैं इररिवोकेबल एलसी। इररिवोकेबल मतलब वो कोई वापस नहीं ले सकता, वो पेमेंट अब आएगी ही आएगी। समझे आप? अच्छा एक बात हो, अगर आप एक बैंक हो और इररिवोकेबल एलसी मिल रही है, तो बताओ इररिवोकेबल एलसी का मतलब क्या हुआ? कि अब आप उसकी पेमेंट आएगी ही आएगी पक्का, और अब आप बैंक हो तो अब आप फाइनेंस करने को तैयार हो जाओगे कि नहीं होगे? समझे आप मैंने क्या कहा? सोचो कोई हमारा बैंक है, मैं उसके बाद पहले लोन लेने गया तो कह रहा मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैंने कहा मेरे पास एलसी आ गई है, वो भी इररिवोकेबल, इस पे 100 करोड़ लिखे हैं, यानी अब जैसे ही मैं सामान बना के भेजूंगा मेरे को 100 करोड़ मिलने ही मिलने, कोई रोक नहीं सकता। तो अब बताओ लोन दोगे कि नहीं दोगे? तो बैंक कहता है तू दोस्त है अपना यार, तेरे को देंगे लोन, किसको देंगे बता? सही बात है कि नहीं? तो बैंक कहता है लोन बताओ कैसा चाहिए। तो वो पैकिंग के 4 तरह के लोन समझा रहा है, जरा पढ़ो। पहले बताओ इतना समझ आ गया जी? अब देखो इसकी टाइप्स क्या है। एक होता है क्लीन पैकिंग क्रेडिट। क्लीन पैकिंग क्रेडिट मतलब होता है बैंक हम पे पूरा भरोसा रखता है, बैंक कुछ गिरवी नहीं लेता, कहता है तू भाई अपना ये ले लोन और चल काम कर, बना सामान। ये जनरली उन लोगों को दिया जाता होगा जिनकी रेप्यूटेशन अच्छी होती होगी, मार्केट स्टैंडिंग, एसेट बेस, बैंक के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहते होंगे बड़े समय से। तो लिखो क्लीन पैकिंग के साथ लिखो इसमें कोई भी गिरवी चीज नहीं रखी जाती, इसमें कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी जाती, और क्लाइंट की, इसमें कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी जाती, सिर्फ क्लाइंट की क्रेडिट वर्दिनेस चेक करके, क्लाइंट की सिर्फ क्रेडिट वर्दिनेस चेक करके लोन दे दिया जाता है। क्लाइंट की सिर्फ क्रेडिट वर्दिनेस चेक करके लोन दे दिया जाता है। बोलिए इतना समझ आ गया जी आप सबको? सबको क्लियर हो गया? क्या चेक करेंगे हम? क्लाइंट की क्रेडिट वर्दिनेस, सिर्फ ये चेक करेंगे कि भाई वो बंदा भरोसे योग्य है या नहीं है। सही बात है कि नहीं? अगर भरोसे योग्य है तो लोन दे दो, वरना बाय बाय, है ना जी? अब आगे देखते हैं जरा, इसके बाद ही सेकंड पॉइंट पढ़िए इसका क्या कहता है। कहता है पैकेजिंग क्रेडिट अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स। जरा सुनिए एक बारी, पैकेजिंग क्रेडिट अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स। इसमें क्या करता है बैंक? बैंक ना आपका सामान गिरवी तो रख लेता है पेपर, लेकिन एक्चुअली में फिजिकली सामान उठा के नहीं ले जाता, मतलब फिजिकल पोजेशन नहीं लेके जाता। देखो बेटा जैसे हिंदी में जो शब्द है ना गिरवी, ये दोनों के लिए यूज होता है, प्लेज के लिए भी और हाइपोथिकेशन के लिए भी। मैं इन दोनों में अंतर बताता हूं। हाइपोथिकेशन तब होती है जब आप कागज रखवा देते हो, सामान नहीं रखवाते। समझो आपको लोन चाहिए, मैंने आपकी गाड़ी के कागज रख लिए और पैसे दे दिए, लेकिन गाड़ी आप ही चला रहे हो अभी भी, तो उसे क्या बोलेंगे? हाइपोथिकेशन। समझे आप? लेकिन अगर आपकी गाड़ी भी मैंने रख ली, मैंने बोला यहीं खड़ी रहेगी जब तक पैसे वापस नहीं लौटाते, तो ये प्लेज है। ये क्या हुआ? प्लेज का एग्जांपल होता है मुथूट गोल्ड फाइनेंस। वो क्या करते हैं? वो कागज रखते हैं या गोल्ड रख लेते हैं? गोल्ड ही रख लेते हैं। तो वो क्या हुआ? प्लेज या हाइपोथिकेशन? प्लेज हुआ, करेक्ट। लेकिन जब आप नई कार लेते हो और लोन पे लेते हो, तो वो गाड़ी तो दे देते हैं आपको, लेकिन उसका एक डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेते हैं और आपकी आरसी पे लिखा होता है HP बाय सो बैंक। उसका मतलब होता है हाइपोथिकेशन बाय ICICI बैंक या जो भी बैंक। इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी तो आप ही यूज कर रहे हो, लेकिन उसकी ओनरशिप अभी भी किसके पास अटकी हुई है? आधी बैंक के पास अटकी हुई, तो पेपर रख लिए, राइट। तो देखो बेटे अब इधर क्या हो रहा है, सेकेंड तरह का क्रेडिट है कि बैंक कहता है एक्सपोर्टर भाई तू सामान बना भेज, तभी तो 100 करोड़ आएंगे, तभी तो तू मेरा लोन चुका पाएगा। चल तू लोन ले ले, लेकिन अपने रॉ मटेरियल वगैरह के कागज मेरे पास रखवा दे। यानी जब तक मुझे पता तो होना चाहिए काम चल रहा है नहीं चल रहा।
नहीं समझे आप मैंने क्या कहा? पढ़िए जरा, लिखिए इसके साथ, सेकंड पॉइंट के साथ लिखिए, हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स का मतलब वो गुड्स नहीं रख लेते, ऐसे लिखिए, यानी बैंक गुड्स नहीं रख लेता लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लेता है। समझे आप मैंने क्या कहा? डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लेता है, राइट। थर्ड पॉइंट में लिखिए, बैंक सच्ची में सामान ही अपने पास रख लेता है, बैंक सच्ची में सामान ही अपने पास रख लेता है, ये थर्ड पॉइंट की बात है। बोलिए मतलब समझ आ रहा है जी आप सबको कि नहीं? इफेक्टिवली समझ आ रहा है सब कुछ? बैंक क्या रख लेता है बेटा अपने पास? पूरा पूरा सामान ही अपने पास रख लेता है, कहता है मैं ही रख लेता हूं, फिर तो अच्छा रहेगा। बोलिए क्लियर है आप सबको कि नहीं? अगला आ जाता है ईसीजीसी गारंटी। ये बड़ी अच्छी बेटा गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट टाइप मान लो आप। ईसीजीसी क्या होता है कि ना, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, इनका मेन काम क्या है कि कोई भी जना एक्सपोर्ट करता है तो ईसीजीसी के पास थोड़ी सी फीस देके एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। कल को वो इंपोर्टर अगर आपको पेमेंट नहीं देगा तो ईसीजीसी पेमेंट देती है। कौन पेमेंट देगा? ईसीजीसी। नहीं समझे आप मैंने क्या कहा? सोचो मैं एक्सपोर्टर हूं, मुझे सामान बना के भेजना है, बताओ कितने का? नहीं बेटा, सामान की कीमत 80 करोड़ और आएंगे कितने? 100 करोड़। समझे आप? अगर मेरे 100 करोड़ नहीं आए, राइट, तो बेटा मेरे को बैंक को तो लोन चुकाना ही पड़ेगा, बैंक तो मेरी जान खाएगा ना बेटा, राइट और रॉन्ग? तो इसलिए ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका नाम है ईसीजीसी। अगर ईसीजीसी के पास एप्लीकेशन डाल के वहां से मैं एक डॉक्यूमेंट बनवा लूं, ईसीजीसी की गारंटी ले लूं, इसे क्या बोलते हैं? गारंटी लेना। एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, क्या नाम है इसका? एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। इनका काम क्या है? ये काम करते हैं कि अगर मुझे फॉरेनर से पैसे नहीं भी आए तो ये पैसे देंगे मेरे, फिर ये उससे कैसे निकलवाते हैं वो उनका अपना काम है। तो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, उनमें ज्यादा दम है पैसे निकलवाने के लिए, वो तो अपने किसी को बाहर तक भी भेज सकते हैं, पैसा निकलवाना उन्हें आता है अपने हिसाब से। बोलिए मतलब समझ आ गया आपको इन्हें क्या कहा? एक तरह की इंश्योरेंस ही हो गई, सरकारी इंश्योरेंस हो गई इस बात की कि अगर एक्सपोर्ट का पैसा नहीं आया तो मिलेगा। बट ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं होती, पर एक सरकारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है? एक्सपोर्टर्स को ताकत देने के लिए बनी है। बहुत नॉमिनल सी फीस लेते हैं, मानो 0.5%, 1% कमीशन लेते हैं, और कल को अगर आपका पैसा डूब गया तो पूरा पैसा देंगे आपको, जितने का आपका सामान गया उतने का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। बोलिए इतना समझ आ गया जी? परफेक्टली सबको समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है जी? हाँ, नहीं, अगर लेटर ऑफ क्रेडिट ना हो तो ईसीजीसी होता होगा जनरली, पर अगर इररिवोकेबल एलसी मिल रखी है तो ईसीजीसी लेने का ज्यादा उपयोग ही नहीं है, पर फिर भी डबल सेफ्टी चाहते हो तो ले लो। तो ये क्या कहता है ईसीजीसी? इट गारंटीज द रिकवरी ऑफ द एडवांस ग्रांटेड टू एन एक्सपोर्टर अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। द बैंक अरेंजेस फॉर दिस इंश्योरेंस कवर बाय रिकवरिंग द सेम फ्रॉम द एक्सपोर्टर्स अकाउंट। देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो बैंक है ना जिसने हमें लोन दिया है, वो अपनी गारंटी किससे ले आता है? ईसीजीसी के थ्रू ले आता है। वो अपनी गारंटी किसके थ्रू ले आता है बेटे? ईसीजीसी। देखो, इट गारंटीज द रिकवरी ऑफ द एडवांस ग्रांटेड टू द एक्सपोर्टर against the payment of insurance premium and the bank arranges for this insurance cover by recovering the same from the export account। लिखो जरा इसका मतलब क्या हुआ? यानी जिस बैंक ने हमें लोन दिया है, यानी जिस बैंक ने एक्सपोर्टर को लोन दिया है, ऐसे भी लिख सकते हो, यानी जिस बैंक ने एक्सपोर्टर को लोन दिया है वो गारंटी लिखवा लेता है वो गारंटी लिखवा लेता है फ्रॉम ईसीजीसी बाय पेइंग प्रीमियम
बोलिए इतना लिख लिया आपने, बाय पेइंग प्रीमियम विच दे विल रिकवर फ्रॉम, which the bank will recover from exporter. बोलिए इतनी बातचीत समझ